तो नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन तुम लोग बहुत परिचित हो, है ना, अपने स्कूल में बहुत तरह का तुमने डेफिनेशन पढ़ा है। तो नाउन में और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। ये ना केवल तुम्हारा एनिमल है, पर्सन्स है, इनफैक्ट ये आइडिया भी है, वो थिंग्स भी है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि तुम यदि नीचे देखोगे, देखते रहो वहाँ पे, कि नाउन में तीन चीज़ हो सकते हैं, पर्सन्स और प्लेसेस, दूसरा हो सकता है थिंग्स, एंड थर्ड वन इज क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, सब एक ब्रैकेट में है। ये समझ में आया? तो नाउन को हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? पर्सन्स एंड प्लेसेस, दूसरा क्या है? थिंग्स, एंड थर्ड वन इज ए क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया। सभी चीज़ के बारे में विस्तार रूप से चर्चा होगा अभी थोड़ी देर में। देखो पर्सन्स और प्लेसेस में क्या? विवेक, बेगूसराय, पटना, दिल्ली, है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये क्या है? दोनों है कि नहीं है? पर्सन्स और प्लेसेस है। तो कुछ भी आ सकते हैं इसके अंदर, दैट इज अ पर्सन्स एंड प्लेसेस। दूसरा क्या? थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है जी, चेयर हो सकता है, टेम्पल हो सकता है ना जी, पेपर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, आइडल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया एग्जाम्पल के तौर पे? चेयर है, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल नहीं हो सकता है, गलत है, ये एनिमल लिखा है, यहाँ पे गलत होगा, एनिमल नहीं हो सकता है यहाँ पे। आर गेटिंग में? उसका देखो क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, ये सभी चीज़ क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्वालिटी होता है, यू हैव टू अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हैप्पीनेस, खुशी, प्लेजर, क्या है? स्टेट, अवस्था है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हंसी एंड खुशी। हंसी और खुशी में अंतर है। हंसी क्या होता है? कुछ पल के लिए होता है, खुशी एक लंबा समय के लिए होता है। समझे? ये सभी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, ये सब भी तुम्हारा क्या है? नाउन का पार्ट है। तो ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, जजमेंट, जजमेंट एक मोमेंट है, ये बताएंगे थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउन में तीन ब्रॉडर टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सन्स एंड प्लेसेस, सेकेंड वन इज थिंग्स, एंड थर्ड वन इज क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कॉन्सेप्ट, आइडिया। तो ये तीन कैटेगरी में नाउन को डिवाइड किया जाता है। तो देखो नाउन में बहुत टाइप्स होते हैं। नाउन हैव मैनी काइंड्स, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखो पहला टाइप्स करते हैं, दैट इज योर कॉमन नाउन। कॉमन, देखो कॉमन नाउन से ही तुम्हारा प्रॉपर नाउन आता है, बात समझो। कॉमन नाउन जैसे कोई भी चीज़ कॉमन है, जैसे टाउन, टाउन कोई भी टाउन हो सकता है, सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है। वहाँ से यदि हम डिराइव करते हैं, यदि टाउन से हम दिल्ली बोल दिए तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि कॉमन नाउन से ही तुम्हारा प्रॉपर नाउन आता है। समझ में आया? ये दो नाउन हुआ, यानी कि यहाँ पे हम प्रयास करें कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें दिया गया है कि जो जनरल थिंग्स होते हैं, कुछ भी जनरल जो सामान्य है, जैसे टाउन हो गया, टाउन से हमने डिराइव किया बेगूसराय, पटना। पर्सन, पर्सन कॉमन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, विवेक हो सकता है, शिवम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे स्टेट है, स्टेट क्या हो सकता है? बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो जितने भी तुम लोग जनरल थिंग्स देख रहे हो, यही क्या है? कॉमन नाउन है। समझ गए बात को ना? और यहाँ से जो निकाला गया है स्पेसिफिक थिंग्स, दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग्स, जो खास कर है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। तो यही अंतर है तुम्हारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में। कॉमन नाउन से ही जन्म होता है प्रॉपर नाउन का, बात समझे? पर्सन में क्या? कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन में आदित्य भी हो सकता है, पर्सन में विराट कोहली हो सकता है, पर्सन में मोदी जी हो सकते हैं। वो पर्सन क्या है? कॉमन है। अब तो समझ में आ गया। उसी तरह प्लेस देखो, प्लेस में बहुत सारे चीज कॉमन हो सकते हैं, है ना। कंट्री, कंट्री क्या है? एक कॉमन नाउन है। यदि कंट्री से हम डिराइव करें इंडिया, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, ये सभी चीज क्या है? प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमने दो कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में पहला क्या हुआ? कॉमन नाउन। सेकंड वन इज योर प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव, जो कलेक्टिव शब्द है वो कलेक्शन से आया है। कलेक्शन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स, है ना। जैसे अभी तुम लोग क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है कि नहीं है? जैसे आर्मी देखो, यहाँ तुम लोग को दिख रहा है इंडियन आर्मी दिख रहा है ना तुम लोग को, तो क्या है ये? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यही कलेक्टिव है। अब ये बात समझना होगा कि कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव बनता कैसे है। कलेक्टिव नाउन तभी कलेक्टिव बन सकता है जब उसका गोल एक हो, सिंगल गोल हो, सिंगल एस्पिरेशन हो, सिंगल टारगेट हो। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी का काम क्या है? बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्लास का काम का क्या है? पढ़ना। फैमिली का क्या काम है? मेंबर्स ऑफ, जितने ही मेंबर्स रहेंगे हंसी खुशी रहना। तो ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। होप सो समझ में आ गया होगा। यानी कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तो देखो वहां पे अ कलेक्टिव नाउन हैज सिंगल एम। क्या होता है? इसका सिंगल एम है, तभी वो कलेक्टिव है। सिंगल टारगेट, जैसे टीम देखो, टीम है, जैसे इंडियन टीम है, क्रिकेट देखते हो ना तुम लोग, जैसे इंडियन टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स है। 11 प्लेयर्स का क्या काम है? इंडिया को मैच जिताना। तो टीम है।
समझे? यानी कि कलेक्शंस ऑफ मैनी विच हैज सिंपल वन सिंगल टारगेट, वन सिंगल मिशन, जिसका एक मिशन हो। तो देखो इसी में बोला गया कि ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी, जैसे आर्मी हुआ, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टीम हुआ, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों आदित्य कलेक्टिव नाउन है? बताओ जरा हमको, क्यों कलेक्टिव नाउन है? बताओ, टेल मी, क्यों ये आर्मी, टीम क्यों कलेक्टिव नाउन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या है? टेल मी। यस यू पिंटू, बताओ जरा कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वेरी नाइस। हाँ, ओनली वन गोल टू अचीव, एक गोल हो। आर्मी के लिए तुम्हारा सेव द बॉर्डर है, टीम के लिए क्या है? टू प्ले एंड विन द मैच फॉर कंट्री, करेक्ट? यानी कि एक गोल हो, एक यदि मकसद हो और ग्रुप ऑफ पीपल सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। समझ में आया? तुम देखते रहो, इधर उधर नहीं, मोबाइल ऑफ रख देना, तुम साइलेंट मोड में रख देना वहाँ पे। तो समझ में आया? आर्मी, टीम, क्लास क्या है ये? तुम बताओ जरा, तुम बताओ बाबू, क्लास कैसे है? टीम कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, करेक्ट, एक समूह है। क्यों? सब क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव है? आज तुम लोग क्यों आए हो 2 बजे? क्या ऑब्जेक्टिव है? समझ में आया? सिंगल टारगेट है कि नाउन खत्म करना है? आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। तुम बोलो आकाश, क्यों कलेक्टिव नाउन है फैमिली? एक ही लक्ष्य, खुशहाल रखे, फाइन, वेरी नाइस। क्राउड, क्राउड क्या कलेक्टिव नाउन है? क्राउड क्यों नहीं है? हाँ, नहीं है, वेरी गुड। मॉब जो है, जिसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, मॉब कैसे तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है? टेल मी। मॉब जो दंगा फसाद होते हैं, है ना, उसमें जो एंग्री क्राउड होते हैं, जो मार देते हैं, दैट इज अ मॉब, उसको मॉब कहा जाता है। मॉब भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक ही है इरादा, मारना, दंगा फसाद करना। तो मॉब भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। होप सो समझ में आ गया होगा। डरना नहीं है, बस अब इंटेंस ही कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी तो देखो ऐसे ही मिजाज मेरा अलग लेवल पे चला जाता है ऐसे क्लास करने से। तो समझ में आया तुम लोग को कि नाउन में बताए बाबू 3 चीज। पहला क्या बताए थे? पर्सन्स एंड प्लेसेस, दूसरा बताए थे थिंग्स, और तीसरा बताए थे आइडिया हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। और उसके बाद क्या हमने टाइप जानने का प्रयास किया था। पहले बताओ तुम, क्या नाम है? सौरभ, क्या है पहला टाइप? क्या बताए थे टाइप्स ऑफ नाउन का? हाँ, पहला क्या बताए थे? हाँ, अब वो हो गया, वो डेफिनेशन हो गया, वो परिभाषा हो गया, जिस परिभाषा में हमने क्या रखने का प्रयास किया? पर्सन्स एंड प्लेस, सेकेंड वन थिंग्स, करेक्ट, एंड थर्ड वन इज योर कंसेप्ट, आइडिया, जो भी था। उसके बाद हमने काइंड्स बताया, नाउन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप का क्या जिक्र हुआ था? क्या बताए थे? पहला क्या होगा? वेरी गुड। कॉमन नाउन क्या होता है बताओ? यस बोलो, कॉमन नाउन क्या होता है? तुम बोलो, कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाइट में ये कॉमन नाउन हो गया। सॉरी, ये बोर्ड हो गया कॉमन। हाँ, बोर्ड में व्हाइट बोर्ड हो गया प्रॉपर। वेरी गुड, समझ गए। जो सामान्य है, जो जनरल थिंग्स है वो कॉमन होंगे, और वहाँ से यदि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है, वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। समझ गए बात को ना? जैसे मैंने कंट्री का भी उदाहरण दिया है, पर्सन्स का भी उदाहरण दिया। पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। वहाँ से तुम्हारे बारे में बात किया जाए सौरभ, तो प्रॉपर नाउन हो गया। होप सो, यानी कि प्रॉपर नाउन कहाँ से आते हैं? कॉमन नाउन से ही आते हैं, बात समझो। उसके बाद कलेक्टिव नाउन हो गया है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मैटेरियल नाउन। देखो, कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी मटेरियल जहाँ से कुछ बन सकता है, नो यू कांट आस्क क्वेश्चंस। एनी सब्सटेंसेस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड, कोई भी चीज़, कोई भी धातु, कोई भी चीज़ जहाँ से हम कुछ दूसरा चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखो बाबू, गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बना लेते हैं, गोल्ड से हम कॉइन बना लेते हैं, गोल्ड से हम गिफ्ट कर देते हैं, गोल्ड से हम वायर बना सकते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि गोल्ड हैज़ गॉट ग्रेट मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। पढ़े ही हो बचपन में तुम लोग, यदि साइंस बैकग्राउंड से हो तो, समझ रहे हो?
यानी कि कुछ भी चीज़ से, कुछ भी सब्सटेंसेस से, कुछ भी मटेरियल से हम यदि बहुत कुछ बना देते हैं तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है। इसलिए मिल्क भी मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन मतलब वो मटेरियल धातु नहीं होता है। हिंदी में खाली सुनते हैं कि धातुवाचक सर्वनाम संज्ञा, मैं गलत है। तो यानी कि मटेरियल मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है जहाँ से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा मिल्क। मिल्क होगा कि नहीं होगा? मिल्क से क्या नहीं बना सकते हो? घी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, एंड सो ऑन, बहुत चीज़ बना सकते हो। इसलिए मटेरियल नाउन में बाबू टीबी होगा, तुम्हारा वो भी आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा। दूसरा देखो गोल्ड, गोल्ड से बहुत बनता है। सिल्वर से भी बहुत सारा चीज़ बन सकता है। सिल्वर कॉइन बन सकता है, सिल्वर का ज्वेलरी बन सकता है, ऑर्नामेंट्स बन सकता है, उसका भी वायर बन सकता है। आर गेटिंग में समझ में आ रहा है ना सबको? ब्रास, ब्रास से क्या नहीं बन सकता है? हाँ, आज तुम लोग घर में जो यूटेंसिल यूज़ करते हो ब्रास से बना हुआ है। तावा, जो तावा पे चढ़ाते हो, रोटी बनाते हो, दैट इज अ ब्रास, वो ब्रास है। उसके बाद देखो हुड, लकड़ी से क्या नहीं बनता है? हाँ, जो बैठे हो आज लकड़ी पे बैठे हुए हो, अब भगवान करे जल्दी नहीं बैठो वहाँ पे, वो वाला, ठीक है ना, समय लगे। इतना ब्लेसिंग है मेरा कि लंबा जियो बाबू, कम कर इंग्लिश सीख के जाना। हाँ बोलो। पानी भी होगा, बिल्कुल सही बात है ना? पानी से बहुत कुछ बनता है, यानी कि अनंत चीज है मटेरियल नाउन के अंदर। सिंपल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो पहले बात समझना होगा, यानी कि अभी तक नाउन में क्या क्या कवर हुआ है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज योर कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है ना? बस रिवाइज करवा देंगे, बस खाली तुम खाली फ्रीक्वेंसी पर रहो। उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट, ये जो एब्स्ट्रैक्ट शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि फीलिंग्स, जो फीलिंग्स जो हम टेंजिबल नहीं है, जिसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? और इसी का बहुत सारा डिवीजन है। देखो उसके अंदर ब्रॉडली 3 टाइप होते हैं, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। देखो क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा चीज़ होना। ब्यूटी, ब्यूटी एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तुम्हारे अंदर ईमानदारी है कि नहीं है ना जी? तभी तो आए हो। तो क्या है? ऑनेस्टी इज योर क्वालिटी। काइंडनेस, दयालुपन, ये क्या है? क्वालिटी है। उसके बाद देखो स्टेट, स्टेट क्या है तुम्हारा? अवस्था। प्लेजर, हैप्पीनेस क्या है? स्लीप, सो रहे हो, वो अवस्था है कि नहीं है? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? समर, समर क्या है? एक लंबा समय तक लिए होता है, 3 महीना 4 महीना, वो अवस्था है। उसके बाद देखो एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है? नहीं पूछना है बाबू, बस सुनते रहना है, नो क्रॉस क्वेश्चन। देखो एक्शन क्या है? लाफ्टर, हंस दिए। हंसना क्या है? कम समय के लिए होता है ना, अब जिंदगी भर तो आदमी हंसते नहीं रहेगा, फिर पागल घोषित कर दिया जाएगा उसको। समझ रहे हो ना? तो यानी कि देखो हंसी और खुशी में यही अंतर है, बात समझे ना? हंसी और खुशी में यही अंतर कि हंसी मोमेंट्री होता है, कम समय के लिए होता है, और खुशी एक लंबा समय के लिए होता है। तो बिलीव इन खुशी rather than हंसी। समझ रहे हो ना बात को? और कब होगा ऐसा चीज? जब इंटरनली पीस होगा, मन के अंदर पीस होगा। बाहर से हो हल्ला कर लिए, डांस कर लिए, हो गया, बस वहीं तक बात खत्म हो जाएगा। यदि अंतर से, आंतरिक हृदय से खुश हो तो हमेशा खुश रहोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी चीज? देखो तो एक्शन क्या है? लाफ्टर, जजमेंट, मोमेंट, इंजॉयमेंट, ये सभी क्या है? तुम्हारा एक्शन है। अब मैं थोड़ी देर में इसको और तोड़ूंगा। इसमें एक्चुअली देखो जब भी ग्रामर बनता है तो पहले तो ये समझ लो कि लैंग्वेज क्या है? चेंज होने वाला चीज है। ये सदाबहार एक समान नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे तुम लोग का जन्म होता है, इन्फेंट रहते हो, शिशु रहते हो, फिर चेंज होते हो। लैंग्वेज भी यही है, लैंग्वेज भी एक तपस्या है। उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, है ना, जानकार आते हैं और उसको एक दिशा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्या हुआ कि पहले जो ग्रामर में थे उसके बाद बहुत सारे चीज़ ऐड हुए। क्यों? क्योंकि जब नए नए शब्द आए तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था ये चीज़। यही कारण है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिवीजन और ब्रॉड हो गया, और ये ब्रॉडनेस तुमको नीचे दिखेगा। देखो तो अब यहाँ पे जो नीचे पढ़ोगे इसमें और क्लियर हो जाएगा फंडा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं। इमोशन, क्वालिटी, फीलिंग्स, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, मोमेंट। आर यू गेटिंग मी? ये जो कलम बनाया गया है नीचे देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई रिपीट, इमोशन, क्वालिटी, फीलिंग्स, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड मोमेंट। और यहाँ पे चीज़ों को तोड़ के देखा जाएगा। अभी ऊपर क्या देख रहे थे हम लोग? ऊपर में हम बात कर रहे थे क्वालिटी, स्टेट और एक्शन का बात कर रहे थे, करेक्ट? इसमें क्या बात करेंगे? क्वालिटी और स्टेट तो वहाँ रहेगा, मैं एक्शन को अलग अलग भाग में तोड़ के देखने का प्रयास रहेगा। गोपाल समझ में आ रहा है मेरा भाषा? तो देखो इमोशन, इमोशन क्या है? इमोशन लव, एंगर, सॉरो, दुख,
है ना, गुस्सा, प्यार, ये सभी क्या इमोशन है, इसको छू नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। दैट इज वाई ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 1 क्वालिटी, क्वालिटी को भी तुम छू नहीं सकते हो, ये भी क्या है, फील करने वाला चीज़ है। ऑनेस्टी, पेशेंस, पेशेंस क्या है, क्वालिटी है कि नहीं है। धैर्य, धैर्य क्वालिटी है कि नहीं है। आर यू गेटिंग मी। कॉरेज, करेज का मतलब क्या होता है, साहस, ये सब क्वालिटी है। थर्ड 1 फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है, भय, डर, बाबू देखते रहना, नीचे भी देखते रहना, फियर, डिजायर, खुशी, ठीक है। कंफ्यूजन, ये भी क्या है, पूरी तरीके से फीलिंग्स है। डायलामा सिचुएशन में हो, कंफ्यूजन सिचुएशन में हो, ठीक है। आइडिया, आइडिया क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे जस्टिस हुआ, न्याय, बिलीव, विश्वास, थॉट, कोई भी सोच हो सकता है आइडिया। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जस्टिस है, डेमोक्रेसी का बात होता है इस क्लास में, लोकतंत्र और प्रजातंत्र का बात होता है इस क्लास में, सब क्या है, सब कॉन्सेप्ट है, इसको छू नहीं सकते हैं, एक व्यवस्था है, ये सभी चीज, ये सब तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। और जहां तक बात हो मोमेंट का, जो क्षणिक पल के लिए अभी बोल रहे थे ना, क्षणिक पल के लिए, जैसे देखो एग्जाम्पल, इंजॉयमेंट कुछ पल के लिए होता है ना। उसके बाद देखो मैरिज, वो भी कम समय के लिए है। और उसके बाद बर्थडे, ये सभी चीज किस में आ जाएंगे, मोमेंट में आ जाएंगे। तो आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसमें इमोशंस है, क्वालिटी है, फीलिंग्स है, स्टेट है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, मोमेंट है। समझ गए बात को ना, तो इस चीज़ को समझना। और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो अभी तक क्या बात हुआ, डेफिनेशन का बात हुआ नाउन में, नंबर 1। सेकंड क्या बात हुआ, कॉमन नाउन के बारे में बात हुआ, प्रॉपर नाउन के बारे में बात हुआ, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हुआ, और मटेरियल नाउन के बारे में बात हुआ, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात। होप सो समझ में आ गया। हाँ बोलो। हाँ, ये बात जान लो, बहुत अच्छा। इसमें कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, इमोशंस, हाँ इमोशंस तुम्हारा फीलिंग्स भी हो सकता है, जैसे लव है, एंगर है, वो फीलिंग्स के अंदर भी आ सकता है। तो यानी कि एक कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है। प्रॉपर सेग्रीगेशन समझते हो क्या होता है, कोई प्रॉपर वो नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, डिवीजन नहीं है प्रॉपर। हम ये नहीं कह सकते कि फीलिंग्स के अंदर एंगर नहीं आ सकता है, फीलिंग्स के अंदर लव नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए जो तुम देख रहे हो, ये कलम देख रहे हो, ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं है। कुछ वर्ड इधर भी जा सकते, कुछ वर्ड उधर भी जा सकते। जैसे एग्जांपल देखो, आइडिया एंड कंसेप्ट, बाबू जो जस्टिस है वो कंसेप्ट में आ सकता है। न्याय देना अपने आप में एक आइडिया है कि न्याय मिलना चाहिए सबको, हाँ समझ गए ना, आर्टिकल 14 और 15 के हिसाब से। आर यू गेटिंग मी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक आइडिया भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं जो प्रॉपर सेग्रीगेटेड नहीं है। एक शब्द दूसरे कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी चीज? तुमको आ रहा है आदित्य कि जा रहा है ऊपर, माथे से ऊपर जा रहा है? कोई बात नहीं है, और ऐसे भी तुमको माथे से ऊपर ही जाता है जो बात है। देखो अभी बाबू अलग मूड में है जो बात है, ठीक है ना। आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर राइट नाउ, ये जान लो इस चीज़ को। अभी हरकाएंगे सब लोग को, शांति से सुनते रहना। देखो नोट, अब देखो ये 5 तुमने पढ़ा है। अभी क्या क्या जाना, कॉमन नाउन जाना तुमने नंबर 1, सेकंड प्रॉपर नाउन जाना, उसके बाद तुमने कलेक्टिव नाउन जानने का प्रयास किया, मटेरियल नाउन जानने का प्रयास किया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखो कंक्रीट नाउन, अब कंक्रीट नाउन भी समझो। कंक्रीट नाउन का मतलब होता है जिसे हम सेंस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो सभी कंक्रीट नाउन है। जैसे चेयर है, टेबल है, उसको छू सकते हो ना। यदि कोई भी चीज़ को तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सभी क्या है, कंक्रीट नाउन है। और जिसे तुम छू नहीं सकते हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता। क्यों? फीलिंग्स को कभी छू ही नहीं सकते हम। सौरव कभी छू सकते हो क्या? हैप्पीनेस को कभी छू नहीं सकते, कभी तुम टच नहीं कर सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। जो चीज़ तुम महसूस कर सकते हो वो कभी कंक्रीट नाउन नहीं होगा। समझे? देखो काउंटेबल नाउन, अब समझो सिंपल, काउंटेबल नाम ही बता रहा है। काउंटेबल मतलब क्या है, जिसको तुम काउंट कर सकते हो। जैसे व्हीकल्स हुआ, चेयर्स हुआ। देखो अभी क्लास में कितने चेयर्स है, ब्लू कलर का, तो 20 चेयर्स है। समझ गए ना, ये काउंटेबल हो गया, चेयर है। समझ गए? व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, उसको काउंट कर सकते हो, दैट इज अ काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल समझो, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। समझे ना, जो काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, ट्रैफिक, गाड़ी बहुत सारे हैं, उसको वी काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। समझो? पानी, लिक्विड, लिक्विड को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे तुम्हारा तारा जो बोल रहे स्टार्स कभी काउंट नहीं हो सकता है। ये सभी चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एसेट्रा, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो, तो यानी कि अभी तक क्या क्लास में बात हुआ, नाउन का डेफिनेशन के बारे में बात हुआ। उसके बाद हम बात किए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद कंक्रीट नाउन बात हुआ है।
अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अब देखो आगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज, जैसे एक पर्सन हुआ, यही प्लूरल पर्सन्स हो जाएंगे। जैसे सिंगुलर व्हीकल है तो उसमें एस ऐड कर दो तो व्हीकल्स हो जाएगा, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जो तुम लोग बचपन में पढ़े हो। तो सिंगुलर नाउन क्या है? एक है तुम्हारा व्हीकल है, पर्सन है, इसी का प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा? व्हीकल्स एंड पीपल। पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल होता है। और पर्सन्स भी बोल सकते हैं, एस भी ऐड कर सकते हैं। तुमको समझ में आ रहा है अब? आर यू गेटिंग मी? टाइम फ्रेम में रहो, इधर उधर नहीं करो, माइंड रखो, शांत रहो, समझे ना बात को। दूसरा जेंडर नाउन है। जेंडर नाउन मतलब क्या है कि लड़का को क्या बोलेंगे, लड़की को क्या बोलेंगे, समझ गए बात को ना। जैसे बॉय है, बॉय को क्या बोलते हैं? बैचलर, यदि कुंवारा रहा तो। और इसी गर्ल को क्या बोलते हैं? इंस्पिंस्टर बोलते हैं। इंस्पिंस्टर, जो कुंवारी है उसको इंस्पिंस्टर कहा जाएगा, ठीक है। मगर अभी के दौर में लड़की के लिए भी बैचलर वर्ड यूज किए जाते हैं, ये एक्सेप्टेड नॉर्म है, ठीक है, बोला जा सकता है। लड़की के लिए भी हम बैचलर बोल सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। ये पुराना डेफिनेशन था लड़की लोग के लिए, हमारे जो ग्रामर में है। पहले क्या बोला जाता था? कुंवारी जो थी उसको इंस्पिंस्टर बोला जाता था, और अभी उसको बैचलर भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, तो बिल्कुल। देखो पहले एक्ट्रेस कहा जाता था, अभिनेत्री को एक्ट्रेस कहा जाता था, अभी एक्ट्रेस नहीं कहा जाता है, अभी उसको भी एक्टर ही कहा जाता है। और गेटिंग में ये 2017 के बाद चेंज हुआ है ये चीज़, उसको भी एक्टर ही बोलेंगे। तो तुम यूट्यूब में जाकर खोल के देख लेना, कोई भी एक्ट्रेस का यदि इंटरव्यू हुआ है तो वहाँ पे एक्ट्रेस नहीं आएगा, वहाँ पे एक्टर आएगा। और जिसको नहीं पता वो एक्ट्रेस लिख देता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस करने में, है ना, स्वीकृति करने में समय लगता है जमाने को। एक दो चीज चल चुका है उसको स्वीकार करने में समय लगता है, और ऐसा दिन आएगा जहाँ पे सबको हम एक्टर कहेंगे। जैसे हॉर्स हुआ, हॉर्स का काउंटर पार्ट यानी फीमेल पार्ट, इसको मेयर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे यानी कि एक कवर हो गया नाउन, उसके बाद टाइप समझ गए। अब हम लोग दूसरे डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अ प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन से कैसे बनता है बाबू? इसका बहुत तरीका होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, समझ गए ना, बहुत सारे रूल होते हैं। देखो नंबर 1 क्या है कि एस ऐड करके, रूल नंबर 1, जब एस ऐड कर दिए तो प्लूरल बन गया। एग्जांपल देखो, काउ है, काउ में एस ऐड कर दो तो काउज हो गया। कैटल में एस ऐड कर दी तो कैटल्स हो गया। बॉटल में एस ऐड कर दी तो बॉटल्स हो गया। आर यू गेटिंग मी? देखो सॉरी क्या बोले? नहीं रे, वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स में कैसे ऐसे ऐड कर दोगे तुम? फीलिंग्स को कभी प्लूरल नहीं कर सकते हो, वो सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगुलर है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ, कैटल है, कैटल्स लिख सकते हो, कैटल खुद ही प्लूरल है, उसको और प्लूरल कर सकते हो ऐसे करके, जब बहुत डिफरेंट अलग अलग होगा तो, समझे। कैटल खुद ही एक प्लूरल है, बिल्कुल समझ गए ना बात को। हाँ, मिल्क, मिल्क को नहीं कर सकते। देखो बात समझो, इधर समझो, इधर देखो, इधर देखो, देखो किसको प्लूरल कर सकते, किसको प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये बात जानो। जो चीज़ तुम्हारा सिंगुलर है उसको प्लूरल किया जा सकता है, मगर जो काउंटेबल है, जिसको हम गन सकते हो, वही प्लूरल हो सकता है। जिसको नहीं गन सकते वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे लिक्विड देखो, कभी नहीं गन सकते हो तो प्लूरल कभी हो ही नहीं सकता है। आर यू गेटिंग मी? जो चीज़ को हम नहीं गन सकते वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो तो पहला क्या रूल देखे, कैसे हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं सिंगुलर नाउन से। नंबर 1, एस को ऐड करके। काउ में हमने एस ऐड कर दिया और बॉटल में हमने एस ऐड कर दिया, दैट इज अ बॉटल्स। दूसरा तरीका देखो, बाय एडिंग ई एस, यानी कि कोई शब्द तुम्हारा एस एच से खत्म हुआ, एस से खत्म हुआ, एस एस से खत्म हुआ, जेड से खत्म हुआ, सी एस से खत्म हुआ, एक्स से खत्म हुआ, अंतिम में क्या करना है तुम लोग को? मात्र ई एस ऐड कर देना है प्लूरल के लिए। देखो बस एस से खत्म हुआ है ना अंतिम में, तो वहाँ पे देखते जाओ बच्चे लोग, देखते जाओ, वहाँ पे नोट्स को देखते जाना है। बस एस से खत्म हुआ है तो उसमें ई एस ऐड कर दिए, बसेस हो गया। उसी तरह को टोपास, टोपास तुम्हारा क्या है, जेड से खत्म हुआ है, उसमें हमने ई एस ऐड कर दिया, सो सिंपल। उसके बाद देखो इसमें बॉक्स है, बॉक्स एक्स से खत्म हुआ है ना, बॉक्सेस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पे बोला है कि यदि कोई शब्द, देखो रूल नंबर 3, यानी कि पहला रूल समझ गए, एस ऐड करके कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है कि ई एस यूज़ करके कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि अंतिम में एस खत्म होना चाहिए, या एस एस से खत्म होना चाहिए, या फिर एस एस से, जेड से, सी एस से, या एक्स से। होप सो समझ में आ गया होगा। थर्ड वन देखो,
यदि कोई चीज़ ओ से ख़त्म है अंतिम में और उससे पहले तुम्हारा कोई कंसोनेंट आ रहा है, बच्चे लोग तुम लोगों को पता है वोवल और कंसोनेंट में क्या अंतर होता है, ए ई आई ओ यू इसको वोवल कहते हैं, है ना। अब बाकी जितने 21 अल्फ़ाबेट होते हैं ये 5 छोड़ के, वो सभी कहला जाता है कॉन्सोनेंट। आई रिपीट, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखो यहाँ पे ओ से पहले कॉन्सोनेंट है ना आर, हीरो में क्या है तुम्हारा, ओ से पहले क्या है, आर है। तो जब आगे कॉन्सोनेंट हो और बाद में क्या ओ हो, तो उस समय हम लोग सेम करेंगे रूल नंबर 2 के तरह ही, उसमें ई एस ऐड कर देंगे। देखो हीरो है तो हीरोज हुआ, वोल्केनो है, देखो एन भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है ना, तो वोल्केनोज हो गया, ई एस ऐड कर दिए। बैम्बो है तो बैम्बूज है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहाँ समझो, देखो बात समझो, यहाँ पे इंग्लिश देखो, यहाँ पे तुमको एक समझो, यहाँ पे रहने दो, वहाँ पे देखो, समझो, इधर देखो, इधर देखो, देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पूरा अपवाद से भरा हुआ है। अपवाद मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल क्लॉजेस, यानी कि जो जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है, समझे, यानी कि कोई नियम कायदा नहीं है उसके लिए, बीच बीच में कुछ अलग चीज़ है उसका। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस कानून व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं। कौन सा कानून व्यवस्था, यदि ओ से ख़त्म हो गया और पहले आर, अब पहले तुम्हारा कॉन्सोनेंट है तो हमेशा ई एस ऐड करोगे, ऐसा नियम नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देखो, पियानो, पियानो भी तुम्हारा ओ से ख़त्म हो रहा है, उससे पहले क्या है वर्ड, एन है, तो उस हिसाब से तो ई एस लगना चाहिए था, इसमें नहीं लगता है, इसमें मात्र एस ऐड होता है, देख लो, समझ गए। उसी को बोलते हैं एक्सेप्शनल क्लॉजेस, यानी कि जो जनरल रूल को फॉलो ना करें। होप सो समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, ये कोई नियम नहीं है, ये जो बना दिया ऊपर वाला, जो लैंग्वेज जो लिख दिया, उसमें कोई लॉजिक नहीं, लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होता है, बात समझे ना। ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, किसके पीछे कोई लैंग्वेज हो, तो तुम तो ये भी बोल सकते हो वाटर क्यों बोला जाता है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड एनी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है, एक डायनेमिक है, ये प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ऐड करते हैं और आगे बढ़ता है, समझ गए ना। बस तुमको रूल समझना है, यदि तुम रूल समझ गए तो लैंग्वेज को बेटर तरीके से समझ सकते हो। और रूल क्या है, ग्रामर है, समझ रहे हो ना, ग्रामर, तो ये ग्रामर ही पढ़ा रहे तुम लोग को। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सभी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा ढंग से, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज़ समझ जाओगे, होप सो। देखो तो पियानो है तुम्हारा, ओ से ख़त्म हुआ है, हालांकि इसमें ई एस ऐड होना चाहिए था, मैं ऐड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अपवाद है, ये एक्सेप्शनल क्लॉजेस है। फोटो है, देखो ओ से ख़त्म हुआ था, इसमें भी कहते हैं कि ई एस ऐड होता है, नहीं ऐड होगा इसमें केवल एस ऐड होगा। जैसे डायनामो है, डायनामो जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है जनरेटर सब में, तो देखो यहाँ डायनामो है, यहाँ पे डायनामोज होगा, ई एस ऐड नहीं होगा, समझ गए बात को ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने कोशिश किया कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाए जाते हैं, उसका 3 रूल जाना। पहला जाना एस ऐड करके, सेकंड ई एस ऐड करके, एंड थर्ड वन इज योर ई एस ऐड करके। मगर इसमें क्या है कि जो ओ से ख़त्म हो उससे पहले कंसोनेंट हो। मगर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उसी में तुम्हारा पियानो था, फोटो था और डायनामो था। आगे बढ़ते हैं, देखो और बहुत सारे ढेर सारे हो सकते हैं, अनंत है, बस एक समझ लिए बहुत है। देखो कोई भी शब्द यदि वाई से ख़त्म हो, आई रिपीट, कोई भी वर्ड, कोई भी सिंगुलर नाउन यदि वाई से ख़त्म हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट है तो क्या होगा, उसको प्लूरल करने के लिए आई ई एस ऐड होते हैं और वाई को रिप्लेस करके। जैसे देखो लेडी है, लेडी वाई है, वाई को रिप्लेस करके आई ई एस, समझ गए बात को, क्योंकि डी है, डी इज कॉन्सोनेंट। अरे गेटिंग में कॉन्सोनेंट समझ में, दिमाग में रखना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेडी है, लेडीज, सिटी है, सिटीज, बेबी है, बेबीज, और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग। सब वाई से खत्म हो रहा है ना। सौरभ, लेडी में वाई से खत्म हुआ, सिटी में वाई से खत्म हुआ, बेबी में भी वाई से खत्म हुआ, प्रॉपर्टी में भी वाई से खत्म हुआ। उससे पहले देखो लेडी में डी था, वाई से पहले, है ना। उसी तरह देखो टी था, इसमें बी है, इसमें टी है। तो ऐसे केस में जब प्लूरल बनाना होता है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई ई एस। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो मगर ऐसा यदि मान लो कि कॉन्सोनेंट ना हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो, वो वोवल हो, समझ गए ना, ए ई आई ओ यू हो, उसमें देखो मंकी है, देखो वाई से पहले क्या ई है ना, तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, उसमें तुम्हारा आई एस नहीं होगा, सिंपल एस लग जाएगा। देखो मंकी है तो इसको प्लूरल करेंगे तो मंकीज हो जाएगा। वे है रास्ता, तो देखो वाई से पहले ए है ना, बबल है कि नहीं है, उसमें वेज हो जाएगा। की है, वाई से पहले क्या ई है, बबल है,
उसमें कीज हो जाएगा। रे है तुम्हारा, वाई से पहले ए है, उसमें रेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब समझते रहो, पिक पे रहो, फ्रीक्वेंसी मैच रहो, कहीं मैच डिसमैच हुआ खत्म हो गया क्लास। आगे बढ़ो। अब मान लो कि रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या कि यदि कोई शब्द एफ से खत्म है या फिर एफ ई से खत्म है तो वहाँ पे प्लूरल करने के लिए हम वी ई एस ऐड कर सकते हैं। जैसे को लिव, पत्ती, पत्ती कैसे खत्म हुआ? एफ से खत्म हुआ ना अंतिम में, तो एफ को रिप्लेस करके हम वी ई एस ऐड कर सकते हैं, वो प्लूरल बन गया वहाँ पे। यानी कि सिंगुलर से हम प्लूरल की तरफ यात्रा कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग मी? देखो लिव है, एफ को काट के हमने क्या किया? वी ई से ऐड कर दिया। जैसे लाइफ है, तो देखो लाइफ कैसे खत्म हो रहा है? एफ ई से खत्म हो रहा है ना। अभी हेडलाइंस में क्या बताया गया? तुम लोग को एफ से हो चाहे फिर एफ ई से हो, तो देखो लाइफ में एफ ई से है तो एफ ई को काट के हमने क्या किया? वी ई एस से ऐड कर दिया। बहुत सो सिंपल, सो सिंपल। उसका देखो नाइफ है, नाइफ भी क्या एफ ई से खत्म हुआ है, उसको भी हमने नाइफ्स कर दिया। मगर मैंने पहले ही बोला था ऐसे बहुत सारे शब्द हो गए जो जनरल रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि एफ से खत्म है और एफ ई से खत्म है फिर भी ये नियम कायदे नहीं लाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे रूफ, छप्पर, हाँ छत जो बोलते हो, रूफ भी तो एफ से ही खत्म था। आर यू गेटिंग मी? एफ से ही खत्म था। मैं इसको प्लूरल करने के लिए वी ई एस ऐड नहीं हो सकता है, इसके लिए सिंपल हम एस ऐड करते हैं। देखो रूफ हुआ, अभी रुको, चीफ, चीफ में देखो क्या है? एस ऐड होगा। प्रूफ है, उसमें प्रूफ्स है। अब तुम बोलोगे क्या बात करते हैं? पी आर ओ एफ, प्रूफ। अब पी आर ओ वी ई एस भी होता है। यस, थोड़ा बहुत तो पढ़े हो तो जानते हो, है ना? समझ में आ रहा है सभी चीज़ जो बोल रहे हैं? तुम बोलोगे कि प्रूफ, बच्चे ध्यान से इधर, ठीक है ना? नो नो मस्ती, नीचे रहो वहाँ पे। देखो प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। तो प्रूफ ऐसा एक्सेप्शनल क्लॉज है जहाँ पे हम एस केवल ऐसी ऐड करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो तुम हमसे ये सवाल कर सकते हो कि नहीं मैंने ऐसा शब्द देखा है जिसमें पी आर ओ वी ई एस भी लगता है। सही बात है, मैथमेटिक्स वाला, बिल्कुल वो इंग्लिश का ही वर्ड है वो। देखो संज्ञा और वर्ब में अंतर है, संज्ञा और क्रिया में अंतर है। पी आर ओ वी ई एस वो तुम्हारा वर्ब है, हमको संज्ञा से संज्ञा यात्रा करना है, हमको नाउन से नाउन जाना है, हमको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन जाना है, हमको नाउन से वर्ब की तरफ मूव नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना? तो जब हम संज्ञा की तरफ जाएंगे, हम नाउन की तरफ जाएंगे तो हम वी ई एस ऐड नहीं कर सकते हैं प्रूफ में, हम केवल क्या करेंगे? एस ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्ब है। वर्ब और संज्ञा में अंतर है ना, नाउन और वर्ब वेरी डिफरेंट ना, क्रिया और आदमी दोनों अलग चीज़ है ना। आर यू गेटिंग मी? तो देखो क्या है? प्रूफ, प्रूफ्स हुआ। बिलीव, बिलीव भी क्या हुआ? एस ऐड हो गए। तो सिंपल लॉजिक, इसमें भी सिमिलर लॉजिक है कि बी ई एल आई ई वी ई एस, ये भी देखे हम, वो क्या है? वर्ब है। वो क्या है? वर्ब है, क्योंकि बिलीव, 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 बिलीविंग, बिलीव्स, वो क्या है? वर्ब का मतलब क्या है? वो 5 फॉर्म में डिवाइड हो जाए, यही होता है ना वर्ब का मतलब। थोड़ा बहुत तो जानते हो तुम लोग। तो ये क्या है कि हम नाउन के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ से बात कर रहे हैं? संज्ञा के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हम संज्ञा से संज्ञा की तरफ जा रहे हैं, हम संज्ञा से हम वर्ब की तरफ नहीं जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिंगुलर संज्ञा जो है वो प्लूरल संज्ञा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया कुछ? देखो तो बिलीव है तो बिलीव्स है। बाद में देख लेना, यूट्यूब पे रिकॉर्ड होगा, बाद में एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो 6th वन, देखो 6th वन में क्या है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मीनिंग सेम है। डू वांट वाटर? आदित्य, वाटर, डू वांट वाटर? वाटर है उसमें, यू गो एंड ब्रिंग वाटर फ्रॉम अपर साइड। देखो सिंगुलर, बहुत सारे शब्द है जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। एक है जैसे कि शिप है, शिप हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्लूरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, दूसरा भी एग्जाम्पल है डियर, डियर भी यूज़ कर सकते हैं। फिश, फिश प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ चलेगा। अब देखो फिश है, तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हैं, हम फिशेस भी सुने हैं, बात कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि यस करेक्ट है, फिशेस भी करेक्ट है, फिश भी करेक्ट है, दोनों प्लूरल हो सकता है। मत सेंटेंस जानने का प्रयास करो। देखो सिंपल समझो कि देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड, वहाँ पे एक फिश है पॉन्ड में, ठीक है। इज लगा, इज मतलब सिंगुलर के लिए वर्ब लगता है, इतना समझ रहे हो सभी लोग। और मैंने बोल दिया कि देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, देखो फिश ही है केवल, मैं उससे पहले मैनी लगा, उससे पहले आर लगा, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, यानी कि वो फिश ही है, इधर भी ऊपर भी फिश ही था,
दोनों अलग हो गया, एक सिंगुलर हो गया एक प्लूरल हो गया। यानी कि केवल हम फीस लगा के ही हम सिंगुलर और प्लूरल बोथ दे सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का वर्ब यूज कर रहे हैं। होप सो। शुड आई रिपीट? क्या मैं रिपीट करूं? देर इज अ फिश इन द पॉन्ड, देर इज अ फिश इन द पॉन्ड। सेकेंड वन, देर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। तो देखो, तो फिश है, फिश से पहले मैनी आ गया तो उसको अपने आप प्लूरल कर दिया वहां पे, और उससे पहले आर आ गया तो आर कभी भी आता है किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। अब कोई बोलेगा कि सर क्या हम देर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। यानी कि फिश का फिशेज भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है। तो क्या है, फिश सिंगुलर भी है, फिश प्लूरल भी है। उसी तरह डियर, देर आर मैनी डियर इन द जंगल, करेक्ट है, प्लूरल बता दिया तुमको डियर। देर इज ए डियर इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, क्या हुआ? एक डियर है। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह, स्पीसीज हो सकते हैं। देर इज अ स्पीसीज इन द जंगल, देर आर मेनी स्पीसीज इन द जंगल, हो तो गया, सेम वर्ड है, एक सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, एक प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि तुम सेंटेंस कैसे लिख रहे हो। बाबू समझ में आ रहा है? हाँ, तुम पूछो, क्या क्या पूछना चाहते थे, पूछो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये नहीं दे सकते क्योंकि जो बाबा लोग मिलके जो लिख दिए हैं ना, वही हम तुमको बता रहे हैं। बाबा लोग जो बैठे हुए हैं, और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक दिन का नहीं है, ये बाबू एक तपस्या है, समझ रहे हो ना? ये बहुत लंबा समय का तपस्या है। फिर बाबा लोग आए, लिख दिए, फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरा बाबा आए, तो बाबा लोग लिखते लिखते यहाँ पहुँचा है। और इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होता है। आर यू गेटिंग मी? लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होता है, बस रूल्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स। कोई लॉजिक नहीं होता। देखो अभी भाषा जो बोलते हैं, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। भाषा क्या, मैंने तुम लोग को बोर्ड में बताया था ना, भाषा का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, आइडिया को एक्सचेंज करना। और आइडिया को एक्सचेंज बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे इसका कंठ सूख रहा था तो इसने आइडिया एक्सचेंज किया कि नहीं किया कि हमको पानी चाहिए? यस, यू कैन डू इट इन मैनी वेज। समझ गए ना? तुम समझे कुछ सौरभ मेरा बात? देखो डरा नहीं रहे हैं, समझो बात को। डर रहे हो ना? चलो तो मेरा सफल हो गया जिंदगी, तुम डर गया तो। सुपारी लेंगे तुम्हारा, कटवाएंगे तुमको खालिस्तान में। देखो रूल नंबर 7, देखो इरेगुलर पैटर्न। देखो बाबू, इसमें इरेगुलर कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैन है तो ए को रिप्लेस करके ई लिख दिया आपने, मेन लिख दिया। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन लिख दिया आपने। टूथ है तो टीथ लिख दिया। ऑक्स है तो ऑक्सन लिख दिया। कोई लॉजिक नहीं है इसमें। यानी कि सिंगुलर कुछ और है, प्लूरल कुछ और है, कोई शब्द को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दैट इज ए इरेगुलर पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर पैटर्न बोलते हैं। अब पूछो लॉजिक हमको, इसका क्या लॉजिक है? तो हम क्या करें, बाबा लोग बैठ के लिख दिए हैं इस सब चीज को। समझ गए बात को? देखो रख दो, वहां पर रख दो, छोड़ दो, आप वो बाद में पिएगा, रख दो वहां पे। एग्जाम्पल देखो, कैक्टस। अब दूसरा देखें कि लैटिन और ग्रीक शब्द से, जो लैटिन और ग्रीक शब्द से बहुत सारे शब्द आए। मैंने लैटिन और ग्रीक के बारे में कभी चर्चा किया था इस क्लास में? नए स्टूडेंट लोग, तुम लोगों के सामने किया है मैंने। देखो लैटिन कंट्रीज और ग्रीक कंट्रीज, इन लोगों का बहुत योगदान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दुनिया को आगे बढ़ाने में। इसलिए इन लोगों को ऑनर करने के लिए, इन लोगों को रेस्पेक्ट करने के लिए यहाँ के बहुत सारे शब्द को इंग्लिश में दिया जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, समझे? ऑनर करने के लिए। क्यों? जब दुनिया में कुछ नहीं था तो यहीं पे लॉजिक था, यहीं पे साइंस था। उस चीज़ को हम वो करने के लिए, तवज्जो देने के लिए, अहमियत देने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे शब्द वहाँ से लेके इंग्लिश में यूज़ करते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखो, सिंगुलर क्या बोलते हैं? कैक्टस। जो जानते हो रेगिस्तान में कैक्टस होता है, करेक्ट? और उसका यदि हम प्लूरल बात करें तो कैक्टाई, प्लूरल कैक्टाई हो गया। जैसे बच्चे लोग सिलेबस, सिलेबस सिलेबस तुम लोग भुगता है, ये सब ग्रीक वर्ड है, और उसको हम यदि प्लूरल कर दे तो सेलेबाई हो गया, ठीक है ना? सेलेबी नहीं बोलना है, सेलेबाई बोलना है, ठीक है ना? फोकस है, तो फोकी बोल देगा ऐसे में तुम लोग, फोकाई, ठीक है ना? फंगस है, फंजाई, ठीक है? रेडियस है, रेडियाई। समझ गए ना बात को? फोकाई, ठीक है ना? ठोकाई नहीं, फोकाई, ठीक है ना? ध्यान रखना है।
अच्छा बच्चों लोग, क्या डाउट है पूछो, क्या डाउट है अभी तक, अब पूछो। अच्छे से पूछना, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा, अच्छे से पूछना। हाँ, ऊपर क्या है, ऊपर क्या हेडलाइंस लिखा है, तो क्या होता है इसका मतलब? कोई पैटर्न ही नहीं है इसका, समझ गया आंसर? इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। हाँ, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर पढ़ो अपने आप याद हो जाता है। कल कोई पूछ रहा था हमसे कि कैसे वोकैबुलरी बढ़ाए, कोई था कोई क्वेश्चन? अच्छा, सुबह वाला बैच में था। सबसे बेस्ट तरीका है वोकैबुलरी पावर बढ़ाने का कि रीड करिए न्यूज़पेपर को, रटने से कुछ नहीं होगा। बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट फॉर्म। न्यूज़पेपर पढ़ के बाबू आदमी, गधा आदमी भी इंटेलेक्चुअल बन जाता है, बात समझो, समझे? पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम समझते हैं कि मैक्सिमम तो गधे हो, है ना? ऐसा मेरा रिसु, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते हो, विश्वास ऐसे रखते हम तुम लोग के ऊपर, कोई विश्वास नहीं यार। तुम लोग क्या करेगा जिंदगी में आगे जाके? क्या तुम्हारा कैसा विश्वास है? तुम जब सोचेगा तो हमको बता देना, तब हम भी सोचेंगे, ठीक है ना? देखो बात को समझो यहाँ पर। अच्छा पिंटू, कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछो। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। बाबू पूछो, किसी को डाउट है? क्या क्वेश्चन हम पूछेंगे यहाँ से। सौरभ, कोई डाउट है? नो डाउट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3-4 तुमसे। निहाल, कोई डाउट है? हाँ देखो, लिव है, LEAF है ना, तो लिव F से खत्म हुआ है तो वहां से VES ऐड हो जाएगा। देखो ना बच्चा, पहले बता रहा हूं, जितना सुनो ना, तुम्हारा क्वेश्चन ले लिए हम। LEAF लिव है, F से खत्म हुआ है, तो F से जब खत्म होता है, क्या बताए थे, F या FE से खत्म हो तो VES ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं, तो LEAVES लिव्स लिख दिए, वो प्लूरल हो गया। मैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो F से खत्म हो या FE से खत्म हो, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि VES ऐड करके हम प्लूरल नहीं बना सकते उसको। और उसी में एग्जांपल तुम्हारा एक रूफ था, आर गेटिंग रूफ, तो रूफ्स हो गया वहाँ पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे प्रूफ था तो PROOF प्रूफ, तो उसको प्लूरल करेंगे तो PROOFS होगा, VES नहीं होगा, क्योंकि VES वर्ब है, बात समझे ना, वो वर्ब है। सिमिलरली एग्जांपल दिए थे बिलीव, बिलीव हुआ, वो भी तो F से खत्म हो रहा है। मैं F से खत्म हो रहा है तो तुम बोलोगे कि VES ऐड हो सकता है? नहीं, आप यदि ऐड करोगे तो आप नाउन से डायरेक्ट वर्ब की तरफ चल जाओगे। आपको नाउन में ही रखना है, अपना पैर अपना नाउन में ही रखना है। अभी हम क्या पूरी तरीके से नाउन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बिलीव में हम लोग क्या करेंगे, मात्र एस ऐड करके उसको बोल देंगे कि ये प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे बिलीव्स हो सकते हैं आपके कंट्री में। होप सो समझ में आ गया। बोलो कोई डाउट है? डाउट है गोपाल? डाउट है सिंपी? कोई डाउट है? आदित्य बिरला ग्रुप तुम बताओ, कोई डाउट है तुमको? पूरा डाउट है? नहीं देखो, पूछने में मत डरो ना, अब इतना तो हम तुम लोग हैवॉक को नहीं पढ़ाते, मगर अभी पढ़ाना पड़ रहा है हमको तुम लोग का बराबर करने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। शुरू से जानना है? और पानी पियोगे? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। सौरभ, क्या लग रहा है इसको, ठंडा लग रहा है? नहीं सर, आप बोल रहे लेकिन प्यास इसको नहीं। मेरा नाम है ना इसका भी नाम मत मेरा गिना देना तुम, समझा? छोड़ दो अब हम बिना नाम के आदमी है। चलो, अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल ही नाउन है मेरा। देखो बात करते, एनी कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने क्या बात किया, हमने नाउन का डेफिनेशन दिया, उसके बाद हमने टाइप जानने का प्रयास किया, उसके बाद कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन जा सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा हुआ। अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, बहुत टाइप के होते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, ये जो विद्यार्थी समझ लिया, ये स्टूडेंट जो समझ लिया इस चीज़ को, वो नाउन का बहुत कुछ समझ जाएगा। समझ जो छूट गया तो इसमें जान लो चीज़ों को। देखो देखो टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, फुल फोकस करो वहाँ पे। लिक्विड एंड गैस, पहला हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सेकंड हो सकता है पाउडर एंड ग्रेन, थर्ड हो सकता है मास नाउन, फोर्थ वन फीलिंग्स, फिफ्थ वन नेचुरल इवेंट, सिक्स्थ वन एंड स्टेट्स, सेवेंथ वन। बताता हूँ, सभी तोड़ तोड़ के बताऊँगा। देखो लिक्विड, लिक्विड समझते हो है ना, या गैस हुआ तो हम क्या बोले थे, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, जूस अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, ऑक्सीजन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब ही है कि जिसको गन नहीं सकते हो, और गनने का प्रयास भी मत करना बाबू, थक जाओगे। समझ रहे हो ना। और पानी में जाकर पूरा माइक्रोस्कोप लगा देख रहा है कितना मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, तो बाबू मूर्ख कहलाओगे। ठीक है ना, इस चीज़ का इल्म रहे सभी को। तो लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड देखो क्या है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, और गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकते हैं। बोलो। अभी रुको, थोड़ा देर में मानेंगे, रुको पहले कंप्लीट करने दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। रुको वहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पहले कंप्लीट तो होने दो। देखो लिक्विड एंड गैस, दूसरा है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो बच्चे लोग अभी मैंने क्या बोला, पिंटू जरा बताओ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, फीलिंग्स, जिसे हम छू नहीं सकते, इसी को बोलते हैं इनटेंजिबल, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। देखो मोटिवेशन, हम जो मोटिवेशन देते हैं उसको छू सकते हो क्या, नहीं, महसूस कर सकते हो। जैसे क्योस हो गया, क्योस मतलब क्या हुआ, अफरा तफरी मच गया, क्योस मतलब नेगेटिव शब्द है, एनार्की हो जाना, दंगा फसाद हो जाना, दैट इज अ क्योस। उसको एडवाइस, एडवाइस को छू सकते हो क्या, नहीं, ओनली विल गेट मोटिवेटेड बाय हैविंग एडवाइस। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, यानी कि लिक्विड एंड गैस भी अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन है। तीसरा देखो पाउडर और ग्रेन, जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे सैंड हुआ, मिट्टी, मिट्टी गन सकते हो क्या, नहीं गन सकते हो। व्हीट, व्हीट को नहीं गन सकते हो। और जो तुम लोग थाली में जो खाना खाते हो, तुम तो लाख लाख खा जाता होगा तुम लोग, है ना, बताओ। अभी हम गन रहे हैं, समझ रहे हो ना, मैं गनने का प्रयास मत करना, नजर लग जाएगा इस तरह। देखो हाँ, एयर को गन लोगे, एक मुट्ठी गन हो गया ना, पूरा बढ़िया था। ठीक है, गन के हमको ही बताना, ठीक ना। सैंड है, व्हीट है, शुगर है, शुगर को नहीं गन सकते हो, ठीक है ना, इसको नहीं गन सकते। यानी कि जो पाउडर है, यानी कि जो छोटे छोटे फॉर्म में है, देखो पाउडर और ग्रेन में अंतर होता है। पाउडर मतलब पूरी तरीके से क्रिस्प है, उसमें कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं है, मगर जो ग्रेन होता है उसमें फॉर्म रहता है। ग्रेन जैसे देखो राइस, व्हीट, एक एक दाना होते हैं ना, और पाउडर में दाना नहीं होते, वो प्लेन होते हैं। जैसे सैंड हुआ, जैसे आटा हुआ, मैदा हुआ, क्या है ये सभी, क्या है, पाउडर है। और बेकिंग सोडा भी, ठीक है ना, सब पाउडर है। मास नाउन, देखो मास नाउन का मतलब क्या है कि तुम्हारा ट्रैफिक जो देखते हो तुम लोग, यानी कि बहुत सारे चीज़ से एक कोई चीज़ बनता है, दैट इज अ मास नाउन। समझ गए, मास का मतलब ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे चीज़ से कोई बने और वो अनकाउंटेबल हो, तो वही क्या कहलाते हैं, मास नाउन कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे व्हीकल्स से ट्रैफिक बन गए, है ना, उसी तरह तुम्हारा फर्नीचर, फर्नीचर को कोई नहीं गन सकता है, समझे ना, फर्नीचर को कोई नहीं गन सकता है। सिमिलरली मनी, मनी को कोई नहीं गन सकता है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक देना चाहता हूँ कि मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है और करेंसी काउंटेबल नाउन है। तो कैसे, मनी एक मीथ है, मनी को किसी ने नहीं देखा है, समझे, वो नागमणि का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वाला मनी का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ओरिजिनल मनी क्या होता है तो नागमणि को विश्वास है क्या तुमको, हाँ, सफेरा बन जाओ, खरीद देंगे तुम्हारा सेकेंड हैंड वाला, और तुम घूमो ये शनिचर स्थान में, एक दो तो मिल ही जाएगा तुमको। देखो बात समझने का प्रयास करो, मिला था क्या सुबह, क्या हाय करके चला गया, काट लेगा बाबू, जो बचा कुचा जिंदगी है वो भी चला जाएगा, बात समझो। देखो यहाँ पे देखो क्या है देखो मनी, मनी से पावर डिराइव करके बना है करेंसी, मनी को किसी ने नहीं देखा है, समझे। तो मनी से जो पावर डिराइव किया आता है दैट इज अ करेंसी। अभी जब हम बोले कि रुपया पैसा है, तो ये तो वेग शब्द है, तुम बोलोगे कि नहीं मेरे पास 10 का नोट है,
यानी कि रुपया पैसा में कुछ भी हो सकता है ना, उसमें हमारा 10 का करेंसी है या 50 का करेंसी है, दैट इज अ करेंसी। करेंसी मतलब नोट होता है करकड़िया वाला, समझ गए ना बात को, जो तुम्हारे पास नहीं है बहुत दिन से, समझ गए ना? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब मनी, मनी क्या है किसी ने नहीं देखा है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी से जो पावर डिराइव करके जो करेंसी बनता है दैट इज अ काउंटेबल नाउन। और जेब में तुम लोग का जो भी है वो करेंसी है, तुम्हारे पास नहीं है बाबू, अभी भी हमको विश्वास है कि नहीं है तुम्हारे पास। फीलिंग्स देखो, सिक्का, सिक्का, हाँ सिक्का गन सकते हो ना? नहीं, वो तुम्हारा डॉलर आ जाएगा, हाँ मनी नहीं है, मनी से पावर डिराइव किया है केवल उसमें। तो समझ गए मनी और करेंसी में अंतर। और फीलिंग्स देखो, फीलिंग्स भी क्या है, कॉरेजियस, हैप्पीनेस, एंगर, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला। नेचुरल इवेंट्स, जो कुदरत का जो चीज़ है, वेदर, सनशाइन, फ्लड, अर्थक्वेक्स, ये सभी क्या है, ये तुम्हारा सभी अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेट्स, अवस्था, अभी बताए थे ना, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, स्लीप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें बहुत सारी चीज़ है। नंबर 1 लिक्विड एंड गैस हो सकता है, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, पाउडर, ग्रेन, मास नाउन, फीलिंग्स, नेचुरल इवेंट्स एंड स्टेट्स। और यदि मैं इसको शॉर्टकट कर दूं, इसको और क्रिस्प कर दूं, तो तुमको पता चलता है कि लिक्विड एंड गैस नंबर 1, पाउडर एंड ग्रेन नंबर 2, मास नाउन नंबर 3, नेचुरल इवेंट्स नंबर 4, और फीलिंग्स, स्टेट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये तीनों को मर्ज कर दो तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या कंक्लूड किए हैं, यहाँ से यही कंक्लूड किए हैं कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए सब अनकाउंटेबल नाउन होगा, समझ गए ना? तो जितने भी फीलिंग्स देखते हो, हैप्पीनेस, जजमेंट, मोमेंट, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। देखो कंपाउंड नाउन, अब चलते, कंपाउंड नाउन मतलब क्या है? फादर इन लॉ से कोई मिला है यहाँ से? ससुरा से मिले हो? दोस्त को ससुरा नहीं बोल रहे हो? चलो अच्छा है, फॉलो फूलो, है ना? देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब क्या है, दो या दो अधिक शब्द, मैं नाउन नहीं बोल रहा हूँ, दो या दो अधिक शब्द एक साथ आए तो वही क्या कहलाएंगे, कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, फादर इन लॉ, फादर क्या है, फादर क्या है, कॉमन नाउन है ना, किसी के भी फादर हो सकते हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। इन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे शब्द हैं जो एक सेंटेंस को बनाने में सहयोग करते हैं वो सभी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, एट हो गया, अपन हो गया, सभी क्या है, प्रीपोजिशन है, समझ गए? लॉ, लॉ क्या है, नाउन है। लॉ कोई भी नाउन हो सकता है ना, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। और लॉ से हम पावर डिराइव करेंगे, हम बोलेंगे भारत का लॉ है, संविधान का लॉ है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, समझे? आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड 1860 का लॉ है, तो क्या हो गया फिर, वो पर्टिकुलर हो गया, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाबू जो फादर इन लॉ है इसमें दो शब्द नाउन है, एक शब्द प्रीपोजिशन है, समझे? और ये तीनों मिलके एक शब्द का वैल्यू रखता है, एक मीनिंग निकालता है, और मीनिंग क्या है, ससुरा। फादर इन लॉ मीन्स ससुरा, सिंपल। हम समझ रहे तुम्हारा फीलिंग्स है ससुर की तरफ, काहे करेक्ट कर रहा है हमको तुम। देखो लेडी डॉक्टर, मेरा नंबर कटा था, सिर्फ नाउन का डेफिनेशन हाँ, सिर्फ नाउन मिल के बनता है, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन नहीं दिए। तो देख लो यही चीज़ है। लेडी डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर से पहले लेडी दो शब्द है ना, तो बन गया, है ना? मंथली सैलरी दो शब्द है कि नहीं है, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। कमांडर इन चीफ, जो कि तुम लोग बनना चाहते हो, इंडियन आर्मी में कौन, आकाश जाना चाहते हो ना? देखो तो कमांडर इन चीफ बनना, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन बन गया तुम। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड नाउन क्या है, दो या दो से अधिक शब्द, वो शब्द क्या हो सकते हैं, देखो नीचे क्या लिखा गया है, वो शब्द आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे कि कंपाउंड नाउन में खाली दोनों ही नाउन होगा, गलत होगा, हाँ समझे? कुछ भी हो सकता है। जो हम यहाँ पे वर्ड का बात कर रहे हैं, वर्ड में नाउन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, नहीं नेसेसरी है, टू वर्ड्स नेसेसरी है, हाँ। और वर्ड क्या है, एक प्रीपोजिशन भी एक शब्द है, हाँ एक नाउन तो रहना चाहिए, बुझ गए ना? वेरी गुड। देखो तो ये भी बुझने का प्रयास करो। अब नया हम बताएंगे
कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस पे इतना बात हुआ है क्लास में, है ना। देखो नाउन में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो विद्यार्थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ गया उसने नाउन को समझ लिया बढ़िया से। तो फुल फोकस होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर, समझे। देखो अब समझो कि एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। एडजेक्टिव समझ गए क्या होता है सौरभ? एडजेक्टिव का मतलब जरा बताओ हमको, बोलो। सुना है कभी एडजेक्टिव? तुम्हारे मोहल्ला में कोई एडजेक्टिव घूमता है? हाँ, नहीं घूमता कि तुम ही हो? निहाल है एडजेक्टिव, ये तो है क्योंकि गुड है ये। देखो ही इज अ गुड बॉय, बॉय से पहले क्या गुड आया, तो जो नाउन को, नाउन का या प्रोनाउन का जो विशेषता बताई वही क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए ना। जैसे आदित्य इज अ बैड बॉय, लेट्स अच्छा चलो गुड बॉय, ऑनेस्ट बॉय, खुश। देखो आदित्य इज अ ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो बॉय से पहले ऑनेस्ट आया तो क्या तुम्हारा बढ़ा दिया ना, गुण बढ़ा दिया ना, तो ये एडजेक्टिव है। तो देखो ऐसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में काइंड है, ही इज अ काइंड मैन, मैन से पहले काइंड आया ना, तो काइंड का एडजेक्टिव हो गया। और यही काइंड में यदि हम NESS ऐड कर देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कौन सा ले लिया स्थानीय? क्वालिटी, समझे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारा चीज़ था, स्टेट था, क्वालिटी था, एक्शन था, कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, बहुत सारे चीज़ था। समझ गए ना बात को। यानी कि हमने एडजेक्टिव में बाबू काइंड में हमने NESS ऐड कर दिया और उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। उसी तरह देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं किए, वाई वहाँ पे लिख दिए, ऑनेस्टी बन गया। तो आगे इस तरफ ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी कर दिए, उसको चेंज कर दिए। लॉन्ग है तो लेंथ कर दिए, वीक है तो वीकनेस कर दिए। ऑप्शन समझ में आ गया। वीकनेस क्या? अवस्था है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत तरीके से रचा जा सकता है। एक तरीका क्या है? एडजेक्टिव से हम कर सकते हैं। दूसरा देखो नाउन से। अब देखो ऐसे बहुत सारे दूसरे नाउन भी होते हैं, दूसरे नाउन से प्रयास किया जा रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं। बाकी बहुत सारा नाउन बताया कि नहीं बताया अभी? मैटेरियल नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, एंड सो ऑन। और स्पेशली यदि मैं बात करूं, स्पेशली देखो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है नाउन से, वो स्पेशली कॉमन नाउन से होता है। आई रिपीट, वो चीज़ कॉमन नाउन से होता है। एग्जाम्पल देखो कवार्ड, तो कवार्ड का तुम यदि करोगे तो कवार्डिस निगेटिव क्वालिटी है। डरपोक, डरपोक होते हैं कि नहीं होते लोग? तो नेगेटिव है, निगेटिव क्वालिटी है कि नहीं है? नेगेटिव क्वालिटी इज क्वालिटी। और कवार्ड मतलब क्या है? कोई भी कवार्ड हो सकता है, जैसे कॉमन। हिंदी मतलब डरपोक। हाँ। स्लेव, स्लेव मतलब क्या होता है? हाँ, जो तुम लोग नहीं हो, है ना, स्लेव। और स्लेव में हम क्या करते हैं? RY ऐड कर देते, स्लेवरी। यानी कि एक स्टेट है, बहुत दिन से स्लेवरी में है, यानी कि बहुत दिन से आप बंधुआ मजदूर बन के रहे हो। समझ गए? इन्फेंट है, इन्फेंट का हो गया खत्म। इन्फेंट मतलब क्या होता है? शिशु, बच्चा। बच्चा में हम क्या करते हैं? T को खत्म करके CY ऐड कर देते, इन्फेंसी, शिशु वाला अवस्था, है ना। शिशु अवस्था बोलते हैं ना, शिशुअवस्था बोलते हैं। तो वो भी गाना तुमको याद आता है, जसोदा का नंद लाला? बताओ, शिशुपाल याद आ गया तुमको? चक्र चला दे, ब्रह्मास्त्र चला दे यहाँ से। हाँ, अब एक बार पानी मांगना, चला देंगे। देखो चाइल्ड, चाइल्ड देखो, चाइल्ड क्या है? बच्चा, किसी का भी चाइल्ड हो सकता है ना। एक एनिमल का हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का हो सकता है। तो क्या कॉमन नाउन है। यहाँ से यदि हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ से, तो क्या है? बस HOOD ऐड कर दिए। चाइल्डहुड, बचपना, ये एक अवस्था है, समझ गए। एडल्ट है, उसमें HOOD ऐड कर दिए, एडल्टहुड हो गया। क्या बोले? नहीं, कोई रूल नहीं है। यू हैव टू ऐड सर्टन वर्ड्स इन दिस वे यू कैन चेंज द मूड ऑफ द वर्ड्स। यानी कि मूड कैसे? कोई नाउन का हो सकता है, कोई एडजेक्टिव का हो सकता है, उसमें हमने कुछ शब्द ऐड कर दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आ जाएगा। टीनेज, हाँ, टीनेज क्या है तुम्हारा? स्टेट है, बिल्कुल स्टेट है। देखो अब देखते हैं वर्ब। वर्ब से जी, यानी कि क्रिया से। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया।
ठीक है, जैसे आई एम डूइंग दिस, तो डूइंग क्या हुआ, क्रिया हुआ। उसी तरह को वर्ब्स, जैसे प्लीज है, प्लीज है, प्लीज में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लेजर, और प्लेजर मतलब क्या, हैप्पीनेस होता है। ये स्टेट हुआ कि नहीं हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। दूसरा देखो ओबीडियंट, ठीक है, तो ओबीडियंस। लाफ, लाफ्टर, लाफ क्या है, हंसना, वर्ब है, उसमें टी आर लगा दिया तो लाफ्टर, हंसी। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब वर्ब है ना, उसमें डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्या है, एक अवस्था है। अलर्ट, अलर्ट क्या है, वर्ब है, अलर्टनेस, अलर्टनेस मतलब क्या होता है, क्वालिटी, क्वालिटी, या तुम स्टेट भी कह सकते हो या मोमेंट कह सकते हो, तुम मोमेंट कह सकते हो। तो मैंने उस समय बोला ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे, सेग्रीगेशन नहीं है, एक शब्द हम इधर से भी डाल सकते हैं उधर से भी डाल सकते हैं। यस आई टोल्ड यू। तो बात समझने का बात हो गया ना जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस स्लाइड में हम लोग ने क्या देखने का प्रयास किया कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। वहाँ बाबू वहाँ फोकस करो, एक एडजेक्टिव से, दूसरा नाउन से, एंड थर्ड वन वर्ब से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम लोग से, पूछ सकते हैं। तो आदित्य तुम हमको जरा ये बताओ कि कैसे एक नाउन से, स्पेशली कॉमन नाउन से, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, जरा बताओ, सुने हम भी। बोलो जल्दी। गुल, बत्ती गुल हो गया। गोपाल जी बोलिए, जो क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ कैसे बन सकता है, ध्यान ही नहीं है गधा लोग का। हाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, हाँ नियम थोड़ी है, बोलो जल्दी। ए भगवान जल्दी बोलो ना यार, इतना समय है मेरे पास के, जल्दी बोलो। क्या छज्जी में बैठ के समझाएगा तुम, ठीक है। आकाश, बॉयज हो गया, बॉयज कॉमन नाउन हो गया, तो लड़के अच्छे हैं तो इसका ये हो गया। क्या हो गया, शादी ब्याह हो गया। बताते हैं जैसे बकरा है ना, गाने सर समझा रहे हैं, हाँ समझा, उसको काट दिए सर, हाँ मीट बना लिए, हाँ। मीट अच्छी गैस पर चढ़ाए, उससे जो सुगंध निकला। अरे बहुत नीम वाला ताली मारो उसके लिए। कहाँ से हिंसा वाला आइडिया आया तुमको, हाँ बताओ कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बताओ तुमको क्या लॉजिक है तुम्हारे इसके पीछे, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बताओ। कहाँ से तुमको ख्याल आया, हमको अपने आप पे शक हो जाए कि हम सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे यार। इसमें तो किसी पार्टिकुलर बकरा को पढ़ाए 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 आंसर कुछ और दे रहा है। कॉमन नाउन को कैसे लंबा याद रहेगा तुम्हारा आंसर हमको। हाँ बोलो, आपसे समझा दिए, तुम समझा दिया, कितना बड़ा ब्लंडर किया है तुम। तुम क्या समझ के आंसर दिया था कि सरदार खुश होगा, हाँ चबासी देगा, हाँ तो सही समझाते। लंबा समय तक याद रहेगा तुम्हारा आंसर हमको, और आने वाले जनरेशन को ये प्रेरणा देगा। हाँ कुछ तो किया है लड़का। हाँ तुम समझ गया क्वेश्चन को, कब देगा आंसर, दो हो गया, दो आंसर दो, आई नीड योर आंसर। उसमें क्या करोगे अब तुम, बॉय है तो बॉयज कर दो, बॉयज नेचर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हो सकता है, हाँ समझ बस। अब बोलो, अब
ये अच्छा ब्रैकेट है तुम्हारा। चलो एनीवे तुम लोग समझ गए होगे, होप सो। अब देखो हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल्स, तो पहले समझो कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। इधर देखो सभी लोग, सुनो आर्टिकल्स। पिंटू जरा बताओ कि तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल्स के बारे में, डू यू नो समथिंग अबाउट आर्टिकल्स? हाँ सॉरी, ए वेरी नाइस। सिंपली डू यू हैव एनी आइडिया क्या होगा आर्टिकल्स में? ए रहेगा या फिर एन रहेगा या फिर द रहेगा, करेक्ट, यही बात है। बात समझो, यहाँ पे जो बोलने वाले हैं कान खोल के सुनना, बी साइलेंट। देखो ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और द का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एक चैप्टर ही होता है, इतना मीनिंग है। अभी तत्काल समझने के लिए समझो कि ये पर्टिकुलर है, खास है ये, समझे? अभी समझने के लिए। अब देखो द को, THE को कभी द भी पढ़ते कभी दी भी पढ़ते हैं, है ना। कब पढ़ा जाता है ये चीज़ का भी जानकारी तुम लोग को होना चाहिए, समझ गए? देखो ए है, पहले तो समझो कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में अंतर है। वॉवल 5 शब्द, 5 A-E-I-O-U, बाकी जितने रेस्ट 21 अल्फ़ाबेट्स है दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आदित्य समझ में आ रहा है ये? आदित्य ABCD तुमको आता है? आदित्य डू यू नो ABCD? कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों? तो उसमें A-E-I-O-U से कभी सामना हुआ था तुम्हारा? उसको वॉवल्स कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जिससे सामना नहीं हो पाया तुम्हारा दैट इज अ कॉन्सोनेंट। जान रहे हो? ठीक है, देखो ABCD जान रहा है ना, बिल्कुल। देखो अब देखो, तो जितने भी वॉवल वाले शब्द होते हैं, अब समझना, जितने भी वॉवल से वर्ड स्टार्ट होते हैं उसको यदि एक दिखाना है तो वहाँ पे AN यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि A फॉर क्या होता है? एन एप्पल मारेंगे, एप्पल नहीं, एन एप्पल, ठीक है। मैं तुमको एक कहानी बताना चाहता हूँ तुम लोग को यहाँ पे, ठीक है, समझो। हम बाबू क्लास 6 में थे, समझे? और ये बात है बहुत 99 का बात होगा, 99 या 98 का बात होगा, या फिर 2000 के आसपास का बात होगा। हम जब क्लास 6 में थे तो एक डॉक्टर से मेरा सामना हुआ था, ठीक है, डॉक्टर से। और वो डॉक्टर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि वो डॉक्टर इतने अच्छे थे और बाद में जाके बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था उनसे। तो कॉलेज के जितने भी होते हैं स्टूडेंट सब, वो सब आते थे उनसे मिलने के लिए, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और बहुत ही जवान थे, और हम लोग तो बहुत बच्चे थे उस समय। तो उनसे मेरा बहुत टॉक होता था, डिस्कशन डिबेट होता था। तो एक दिन क्या पूछ लिए वो डॉक्टर, नीरज नाम था उनका, नीरज प्रधान। वो क्या पूछते हैं? A फॉर ऐसे करके, ठीक है। कॉलेज के विद्यार्थी लोग बहुत खुशी से हो एप्पल 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 एप्पल, सब एप्पल बोला, एरोप्लेन बोला, और हम चुपचाप, मतलब कम वॉइस में, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हम बोले कि सर एन एप्पल। हम बोले एन एप्पल। तो देखा कौन है भीड़ में एन एप्पल बोलने वाला, बोला इधर आओ इधर। हम गए, बोला देखो ये तुम लोग से ज़्यादा जानता है। और अभी तक हमको याद है इंसिडेंट। इसलिए जो बच्चा एप्पल बोलता है तो मैं ये कहानी बताता हूँ उसको, समझे? नहीं क्या वजह चाहिए था यार। समझ गए बात को? अब कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? एन एप्पल। आप इतना बड़ा इंसिडेंट याद किए, हम लोग ताले भी नहीं मार सकते। सर बी फॉर ए बॉल। सुनो अब बात समझो, यहाँ पे समझो, हो गया बात, कहानी खत्म। निहाल जमीन पे देखो, अब यहाँ पे समझो कि एन एप्पल कैसे बोले, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ था। अब बॉल है, बॉल को एक दिखाना है तो ए बॉल सिंगल होगा। उस तरह कैट हुआ तो ए कैट, सिंपल है, ये समझते हो तुम लोग। जैसे एग हुआ तो एन एग। अब देखो, अब समझो, यहाँ पे THE लग गया, मान लो द, हाँ, जिसको द भी बोलते हो या दी भी बोलते हो। अब बोलना नहीं है तुम लोग को, समझो। यदि एप्पल आया, APPLE एप्पल, और वहाँ तुम्हारा THE लगा है, इसको तुम क्या पढ़ोगे? द पढ़ोगे कि दी पढ़ोगे? इसको दी पढ़ोगे। क्यों? कि THE के बाद यदि कोई शब्द वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो दी पढ़ते हैं उसको,
समझे, उसको दी पढ़ते हैं। जैसे देखो द कैट होगा मत दी एप्पल होगा। होप सो समझ गए, क्योंकि आगे क्या है वबल वाला शब्द है। आर गेटिंग में समझ। देखो बच्चे लोग, तुम लोगों को प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देना है। आगे वाले आने वाले समय में तुम लोगों को 10 मिनट लिया जाएगा प्रत्येक दिन, ठीक है। हाँ तुम लाइक भेजते रहो, समझ गए। काय नाम में काय रखेगा यार, आकाश कैसे बोल सकता है? तुम नाम में कभी हो सकता है, एक प्रॉपर नाउन में कभी नहीं आ सकता है, बात समझो। अभी देखो मैं यही बताने के लिए तुमको पहले रुक जाओ छोड़ दो, ये थेसिस नहीं देना है, मेरे को शांत रहो। थेसिस नहीं देना है, बस क्वेश्चन पूछना है, नो थेसिस। हाँ अच्छा, अभी तुमको नहीं बोले हम। नाउन, यदि नाउन तुम्हारा वॉवल से स्टार्ट है, जैसे एग हुआ, एग क्या ई से स्टार्ट है, उससे पहले टी एच ई आया तो दी एग पढ़ेंगे। जैसे मान लो कैट है, कैट से पहले टी एच ई आया तो उसको दौ पढ़ेंगे। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। जब सिंपल है तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो? हाँ एलिफेंट, दी एलिफेंट। और ज़ीब्रा का क्या होगा? द ज़ीब्रा। उसको जेड नहीं पढ़ा जाता है, जी पढ़ा जाता है, समझो। ऑनेस्टी का एन ऑनेस्ट। अभी बताऊंगा तुम लोग को, अभी बताऊंगा। देखो अभी रुको, आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। देखो अब उसी की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में जो उच्चारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो इधर, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे शब्द स्टार्ट होते हैं ववल से, मगर जब उच्चारण करते हैं तो कॉन्सोनेंट वाला उच्चारण करते हैं। समझ रहे हो बात को ना? तो ये आपका द और दी है, सुनो गधा शांत रहो। द और दी जो शब्द है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आगे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं हम चीज़ों को। जैसे एग्जांपल देखो, यूएसए, यूएसए। अब देखो इसको भी थोड़ा सा मैं और शॉर्टकट कर देता हूँ। देखो इसको भी मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, समझो। हिंदी का यूज़, देखो मैं ऐसे हिंदी का यूज़ नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे मैं तुमको हिंदी का यूज़ बता दूँ तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना। और तुम लोग का हिंदी स्ट्रांग है, ऐसा मेरा मानना है। देखो व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण, क ख ग घ वाला जानते हो तुम लोग, अ आ ई भी जानते हो, है ना। जो क ख ग घ का यदि वहाँ से कोई प्रोनाउंसिएशन मैच किया तो वो कंसोनेंट है। यदि अ आ से यदि कोई शब्द मैच किया तो वो ववल है। समझ गए अच्छे से? अब देखो कैसे काम करते हैं हम। यूएसए, यू है, ये तो ववल है, नहीं रुक मत बोलो, यू है ववल है ना, मगर ये कहाँ मैच किया? क ख ग में मैच किया ना वाई यू से, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? दी यूएसए नहीं बोलेंगे, द यूएसए बोलेंगे। समझ में आया? जैसे देखो एम एल ए, एम से स्टार्ट हुआ मगर ए से प्रोनाउंस हो रहा है ना, एम, समझ रहे हो ना, एम एल ए, तो एम में ए छुपा हुआ है शुरू में ही, डी एम एल ए, एन एम एल ए, एन एम एल ए, एक एम एल ए तो एन एम एल ए। अरे गेटिंग मी? तो ये पूरा हमारा डिपेंड करता है कि हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। ऑप्शन समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? तो द और दी का क्या गुत्थी है, समझ में आ गया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ बच्चे लोग प्रोनाउंसिएशन में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज सीखना है तो प्रोनाउंसिएशन को भी उतना ही वैल्यू देना होगा। तो देखो आगे देखते हैं कि आर्टिकल्स। अब हम आर्टिकल्स नाउन में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम दो नाउन के बारे में देखेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देखो कॉमन नाउन में हम आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। देखो पर्सन है तो पर्सन के आगे ए भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे द पढ़ रहा हूँ जी, क्यों? पी कॉन्सोनेंट है, बात समझने का प्रयास करो। द पर्सन है, समझ में आ गया ना जी। सिटी है तो ए सिटी भी हो सकता है, द सिटी भी हो सकता है, सॉरी। स्टेट है, ए स्टेट भी हो सकता है, द स्टेट भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास फुल आज़ादी है कॉमन नाउन में आर्टिकल्स यूज़ करने का। समझ गए बात को? हम पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल यूज़ किया कि नहीं किया मैंने? ए को यूज़ किया और द को यूज़ किया, यही तो आर्टिकल है। कोई पूछेगा कि सर एन को क्यों नहीं यूज़ किए? कर सकते हो, ऐसा शब्द है तो यूज़ कर लो। वहाँ पे एनिमी है तो एन एनिमी लिख दो, और गेटिंग मी, तो यूज़ कर सकते हैं। देखो अब दूसरा देखो बिफोर प्रोनाउन। आप देखो हो गया, ध्यान वहाँ पे रहो, मैं फिर से जब रिवाइज करवाऊंगा तब बताऊंगा। देखो बिफोर प्रॉपर नाउन,
अब अगर हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते, देखो रोहित है, ए रोहित लिख सकते हैं, वही तुमको टोक रहे थे उस समय रिसो, तो ए रोहित नहीं लिख सकते हो, आदमी के आगे नहीं लिख सकते हो, द रोहित भी नहीं लिख सकते हो, ए बिहार नहीं लिख सकते हो, द बिहार भी नहीं लिख सकते हो, एन इंडिया नहीं लिख सकते हो, द इंडिया भी नहीं लिख सकते हो। इंडिया देखो ई से स्टार्ट हुआ है ना, ओ आई में आ गया ना, समझ रहे हो ना, तो एन इंडिया, तो आई एम एन इंडियन, समझ गए ना, इंडियन बोला जाता है, आई एम एन इंडियन, व्हाट डज इट मीन, इंडियन, ई से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम एन यूज करते हैं वहां पे, और वहां पे आई भी है, और प्रोनाउंसिएशन भी वैसा हो रहा है, डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे, डिपेंड करता है कि हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से ए एन और द का यूज होता है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन में हमें पूरा आज़ादी है, हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, पूरा आज़ादी है, ठीक है। मगर प्रॉपर नाउन में हम यूज नहीं कर सकते हैं, समझ गए। ए रोहित नहीं बोल सकते, द रोहित, क्या हुआ तुम लोग को, शांत रहो, तुमको समझ में आया आंसर, अब नहीं कर सकते। अब देखो, मगर बहुत सारे, मैंने क्या बोला, डगर डगर पे तुम्हारा एक्सेप्शनल क्लॉजेस है ना, डगर डगर पे तुम्हारा अपवाद है इंग्लिश में, तो ऐसे बहुत सारे हैं केसेस जो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल यूज किया जा सकता है। बात समझ में आया मेरा, क्या बोल रहे हैं, तो यानी कि प्रॉपर नाउन है वो। सौरभ, क्या होता है प्रॉपर नाउन, बताओ जरा हमको, क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या, इंडिया, वो तो बात अलग है, वो तो भवल के कॉन्टेक्स्ट में है। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन बिल्कुल इंडिया है, मगर कैसे, उसका आंसर दो ना हमको। कंट्री से डिराइव किए हैं, कंट्री कॉमन नाउन हो गया, इंडिया क्या प्रॉपर नाउन हो गया, समझ गए ना। यानी कि आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगा सकते, यही बात हुआ है अभी क्लास में। मगर मैंने क्या बोला कि डगर डगर पे एक्सेप्शनल क्लॉजेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पे प्रॉपर नाउन में भी आप आर्टिकल को यूज करोगे, और खासकर टी एच ई यानी कि द और दी को। एग्जाम्पल देखो, नेम्स ऑफ द फेमस रिवर, यदि फेमस रिवर किसी का नाम है तो गंगा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, क्यों, रिवर कॉमन नाउन है, वहां से निकाले हैं तो गंगा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन में तो आर्टिकल्स यूज ही नहीं होना चाहिए था, एक्सेप्शनल क्लॉज है, द गंगा होता है, द ब्रह्मपुत्र होता है, द नाइल होता है, समझ गए ना बात को, द कावेरी होता है, द कृष्णा होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा देखो, नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस है, जैसे तुम्हारा K2 काराकोरम, द काराकोरम, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। हालांकि क्या है ये, प्रॉपर नाउन है कि नहीं, बहुत सारे माउंटेन से एक माउंटेन निकाले हैं तो प्रॉपर नाउन हुआ ना। मगर प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी क्या लग रहा है, वहां पे आर्टिकल्स लग रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो आर्टिकल्स THE द, ठीक है, उसके यानी कि नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, दैट इज हिमालय। हिमालय भी क्या है, हिमालय देखो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, हिमालय तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है हिमालयास। तो ये क्या है, एक माउंटेन रेंजेस का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे तुम्हारे हैं, बहुत सारे माउंटेन्स है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, समझ गए ना। तो इसमें दौल लग सकता है। कंट्री, कंट्री जो जिस कंट्री में यूनाइटेड शब्द लगा हो, बच्चा इधर ध्यान दो, बच्चा उधर ध्यान दो, जिस शब्द में यूनाइटेड लगा हो, जिस शब्द में जिस कंट्री में यूनाइटेड लगा हो उसमें द लग सकता है। देखो कंट्री भी तो खुद एक प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड शब्द लगा है तो द लग जाएगा, और द लगेगा, हालांकि यू से स्टार्ट हो रहा है, मगर क्या लगेगा, द लगेगा, द US से। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा जो यू है वो तुम्हारा कहाँ से मैच किया, क ख ग का सीरीज से मैच किया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, तो ये भी द यूनाइटेड किंगडम, द UAE हो सकते हैं ऐसे। तो जितने भी यूनाइटेड शब्द है वो सभी में द लगेगा। देखो वहाँ पे है एग्जाम्पल, द USSR है ना, जो कि टूट गया 1991 में, वहाँ पे रसिया तो बहुत बड़ा कंट्री बन गया। उसका देखो, जो कंट्रीज अंतिम में जिसका नाम एस से खत्म हो गया, समझे बात को, जैसे देखो नीदरलैंड बाबू एस से खत्म होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे देखो नीदरलैंड्स, यहाँ पे नीदरलैंड जिसका कैपिटल तुम्हारा एम्स्टरडम है, एम्स्टरडम है ना जी। क्वीन मूवी देखा है कोई यहाँ से बच्चा लोग, क्वीन मूवी कंगना रनावत का देखे हो, वहीं जाती है घूमने के लिए, समझे, एम्स्टरडम नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स में क्या एस खत्म हुआ है,
कोई भी कंट्री का नाम यदि एस से खत्म होता है उससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। दूसरा देखो, वेस्ट इंडीज एस से खत्म हुआ कि नहीं हुआ, द लगा सकते हैं। फिलीपींस देखो एस से खत्म हुआ, लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आया? तो अब बात समझ में आया कि प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल द लग सकता है। किस किस केस में? यदि फेमस तुम्हारा रिवर सिस्टम है। अब ये मत बोलना कि सर हम ये पोखरिया को भी द लगा देंगे, नहीं, ये फेमस नहीं है। समझ गए ना बात को? द गंगा, द यमुना, द कावेरी, इस तरह। पहला क्या हुआ? फेमस रिवर हुआ। सेकंड वन, हाँ नहीं लग सकता, बेगूसराय जगह का नाम है। नो, यू कांट डू इट। प्रॉपर नाम, ठीक है, ठीक है। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक।